हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने जा रहे हैं गेट बी का जो काउंसलिंग है गाइस। काउंसलिंग से रिलेटेड काफ़ी बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ना करें। तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जो फंडा था उस समय अप्लाई करने का कि मैं ऑलमोस्ट जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट थे मैंने वो सारे में भर दिया था, क्योंकि मुझे उस टाइम कोई अंदाज़ा नहीं था, ना ही कोई गाइड करने वाला था कि क्या कॉलेजेस मुझे मिल सकते हैं और क्या नहीं मिल सकते। तो मैंने टॉप यूनिवर्सिटीज़ तो ऑफकोर्स डाली थी, जिसमें JNU, HCU, BHU, IIT रुड़की, IIT इंदौर, ये सब इन्वॉल्व थे। एंड फ़ायदा मुझे ये हुआ गाइस कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे थे जिसमें ऑल इंडिया रैंक आने के बाद भी सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल होता है, जैसे JNUs हो गए, कभी कभी HCU के भी लिस्ट में नहीं आता। तो मेरा जब पहला लिस्ट आया था इन यूनिवर्सिटीज़ का, तो उसमें मतलब गेट बी का जो लिस्ट था उसमें मेरा नाम नहीं था पहले लिस्ट में। तो मुझे लगा कि शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बट हुआ ये कि इसमें एक स्टेप होता है जिसमें सफल होता है। सफल तो सपोज करिए जैसे टॉप 30 के बच्चे हैं, तो टॉप 30 के बच्चे JNU, BHU, HCU तीनों जगह अप्लाई किए हुए हैं एंड तीनों जगह इनका नाम आता है। तो अब ये टॉप 30 के बच्चे जो हैं ये सारे जगह तो एडमिशन नहीं ले सकते, ये एडमिशन लेंगे किसी एक जगह पे, बट ये क्या करेंगे कि तीनों जगह पे अगर इनके पास पैसा है तो ये सीट ब्लॉक कर देंगे। तो इनिशियली तो आपको लगेगा कि यार मेरा तो कहीं नाम आया ही नहीं है, बट एट दी एंड आते हुए इन्हें एक ही जगह सीट लॉक करना पड़ेगा एंड बाकी जगह कंफर्म करना पड़ेगा कि वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। एंड दिस टाइम काफ़ी बल्क में जो शिफ्ट होता है वो आपको दिखेगा। तो ऐसा करते करते कई बार ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे ज्वाइन भी नहीं करते, क्योंकि उनका IIT JAM और बाकी जगहों पे सिलेक्शन हो जाता है, कोई एम्स और या कोई अदर रीज़न से वो ज्वाइन भी नहीं करते। तो ऐसा करते करते अगर आपकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट लिस्ट में बिल्कुल नहीं है तो थर्ड लिस्ट के आते आते आप उस लिस्ट में होते हैं। तो इसलिए गाइस आप मिस मत करिए ये जो अपॉर्चुनिटी है, जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ आप डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। एंड बाकी जो रैंक होगा, जो भी पॉसिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी। एंड अनदर थिंग जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि उनको यूनिवर्सिटी किस रैंक के बेसिस पे मिलती है, तो गाइस आपका जो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन है वो आपकी कैटेगरी रैंक के बेसिस पे होता है, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट जारी करती है वो इंडिविजुअली कैटेगरी रैंक के बेसिस पे जारी करती है। बहुत से लोग ये भी पूछ रहे थे कि गेट बी का जो स्कोर है वो काफ़ी कम है, वो क्वालिफाई ही कर पाए हैं, तो क्या उनको कोई यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी। तो जी हाँ गाइस, मैं कहना चाहूँगा कि जो क्वालिफाई ही कर पाए हैं उनके लिए भी जब एंड में काउंसलिंग ख़त्म हो जाता है तो ओपन काउंसलिंग भी चालू करते हैं ये, जिसमें कि फाइनली ये बोलते हैं कि जिसने भी गेट बी क्वालिफाई किया है वो हमारे यूनिवर्सिटी में आके सीधे एडमिशन ले सकते हैं। एंड कभी कभी ये नॉन स्कॉलरशिप सीट्स भी होते हैं जिसमें 5,000 तो स्कॉलरशिप नहीं देते और उसके बजाय आपको मतलब बस एडमिशन मिल जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर गेट बी स्कोर। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि इनके पास स्कॉलरशिप वाला सीट ही वैकेंट रह जाता है, तो आप ओपन काउंसलिंग का वेट कर सकते हैं, या अगर कोई आपका फ्रेंड उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका है तो आप उससे कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं। और जैसे ही ओपन काउंसलिंग आता है, जो अराउंड पूरा काउंसलिंग खत्म होने के 1 मंथ के अंदर आ जाता है, क्योंकि उसमें पता चल जाता है अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रहा है या कोई नया बच्चा मतलब उसके बजाय कहीं और ज्वाइन कर चुका है, तो वो सीट आपको अलॉट हो सकता है अगर आप ओपन काउंसलिंग में बैठते हैं तो, क्योंकि उनको इमीडिएटली वो सीट फिल करना होता है। एंड अगला कॉमन जो क्वेश्चन है गाइस वो है कि फ़ी जो पे कर रहे हैं क्या वो रिफ़ंड होता है। तो मुझे जो याद है मैंने BHU का फ़ी पे किया हुआ था एंड उसके बाद ही मेरे RCB का इंटरव्यू हुआ था एंड RCB के इंटरव्यू में आई गॉट सेलेक्टेड। तो उसके बाद मैंने BHU का जब कैंसिल किया था तो अराउंड 6 to 7 मंथ के लिए मैं फ्रिक्वेंटली उसमें रिफ़ंड के लिए अप्लाई करता रहा, बट मुझे वो मिला नहीं बिकॉज ऑफ सम अदर पेपर वर्क्स। कुछ लोग बोल रहे थे कि शायद वहाँ जाना पड़ेगा नॉल, बट इवेंचुअली आई डिडंट गेट माई फ़ी रिफ़ंड। एंड कुछ लोग HCU में अप्लाई किए हुए थे, 13,000 समथिंग कुछ उन्होंने पे किया हुआ था एंड उनको रिफ़ंड मिल गया था। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है जो आपको रिफ़ंड ईजिली दे देती हैं, कुछ में नहीं होता। तो इट्स बेटर कि आप ये लेके चले, ये मान के चले कि आप जो फ़ी पे कर रहे हैं वो प्रोबेबली आने में काफ़ी दिक्कत होगा, ये ना भी आए। तो इट्स बेटर कि आप ये कंसिडर करके चले। एंड ट्रस्ट मी गाइस कि हमें लगता है कई बार कि हमारे उस लिस्ट में नाम नहीं आएगा, बट जब थर्ड लिस्ट के आते तक आपका नाम जो कि बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है वो उस लिस्ट में मेंशन होता है। एंड मैं कहना चाहूँगा गाइस कि आप ऑलमोस्ट जितने भी यूनिवर्सिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं उसमें तो आप अपने एप्लीकेशन फिल कर ही दीजिए, क्योंकि एट द एंड उसमें अगर थोड़ी भी पॉसिबिलिटी है तो आपको वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। जो मैंने मेरिट लिस्ट, जो मल्टीपल मेरिट लिस्ट आते हैं उसके बेसिस पे आपको जो बताया मैंने। एंड उसके अलावा गाइस आप आपस में भी एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं कि कहाँ की काउंसलिंग ओपन हो रही है और किस जगह पे काउंसलिंग का जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ हो गया है।
सो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टैली कर सकते हैं कि आपके आगे फर्दर कहाँ पे अप्लाई। सो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है गाइस। इसके अलावा गाइस कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स इन गेट बी वाली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं उसके थ्रू आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ अगर आपको वहाँ की कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो। एंड थैंक यू गाइस हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। और भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।